नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। ईसीएल के गोपीनाथपुर में कार्यरत कंपनी जीसीपीएल में स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन दिलाने की मांग पर चल रहे धरना के बीच हुई मारपीट की घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी तकरार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर इंडिया गठबंधन के बैनर तले कंपनी के 300 मीटर के परिधि के बाहर स्थानीय बेरोजगार संघर्ष समिति के सदस्य धरना दे रहे हैं, वहीं भाजपा समर्थित स्थानीय बेरोजगार मोर्चा भी धरना पर जमा है। इंडिया गठबंधन की प्रेस वार्ता के बाद अब भाजपा के निरसा से पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने रविवार दोपहर प्रेस वार्ता कर राज्य की हेमंत सरकार और निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक का काम विकास करना होता है, रोजगार का सृजन करना होता है, लेकिन विधायक अरूप क्षेत्र का विकास न कर निरसा को शांत करने में लगे हैं, एक दूसरे से लड़वाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ओर से हुई मारपीट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है, एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि एक पक्षीय कार्रवाई न कर दोनों ओर से कार्रवाई करें, अन्यथा आने वाले दिनों में और जोरदार आंदोलन करने के लिए भाजपा बाध्य हो जाएगी। अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि सरकार किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, सरकार राज्य के सभी जनता की है, इसलिए सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर कार्रवाई न करे। जीप सदस्य पिंटू सिंह ने कहा कि 1.5 वर्ष पूर्व इसी एमडीओ मोड़ का विरोध विधायक अरूप कंपनी के खिलाफ कर रहे थे। ऐसा क्या परिस्थिति बन गया था कि 1.5 वर्ष के बाद फिर से उनको ये याद आया और इसका विरोध ही करना था, तो जेबीसीसीआई के सदस्य होने के नाते उनको वहां विरोध करना था। आज यह सब बातें करके वो क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज विधायक अरूप अपनी बातों में ही फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक अपना आंदोलन वापस लेकर क्षेत्र का विकास करें और रोजगार का सृजन करने का काम करें। निरसा को निराश मत कीजिए, निरसा में भय आतंक का माहौल को मत आप जनता में भय का माहौल मत दे। और जिस तरह से गोपीनाथपुर में आपका जो सामने आया जनता के बीच, ये पूरा निरसा विधानसभा का जनता देख रही है, 424 बूथ का जनता देख रही है कि आप जीतने के बाद कहां से स्टार्ट किए, क्या काम आप शुरू किए, ये जनता देख रही है, ये वोटर देख रही है। इसलिए जो बेरोजगार है, जैसे आप राजापुर एरिया में एक भी आप काम नहीं किए, उस तरह से बेरोजगार को बेरोजगार मत रखिए। हम लोग रोजगार। मैडम, इधर अरूप चटर्जी का कहना है कि हमारी लड़ाई कंपनी से जो प्रबंधक उससे, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से या किसी मोर्चा से नहीं है, वो लोग जबरदस्ती हमारी लड़ाई में दखलंदाजी कर रहे हैं। तो उनका वो जो अपना मांग दिए थे, तो उनको तो जवाब मिला था कंपनी से, तो कंपनी से जब मिला था जवाब, तो अगर आप संतुष्ट थे तो कंपनी से बात करना चाहिए था। ये तो हर हथियार लेके आना, ये कौन सा भाई शांतिपूर्ण धरना बोल रहे हैं। ये जवाब अगर संतुष्टजनक अगर कंपनी नहीं दिया तो कंपनी से पुनः फिर बात करना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए आवेदन में अब तक कितने लोगों की कार्रवाई हुई है? आप लोग जो आवेदन दिए हैं, कितने लोग नामजद दिए हैं आवेदन एफआईआर में? हम लोग दिए हैं बहुत। पुलिस की कार्रवाई से कितने खुश हैं आप? पहले तो माननीय का बोलना है कि अब हुआ सरकार मेरा पॉकेट का सरकार, ठीक है, कानून सिर्फ मेरे लिए है और कानून किसी के, कानून हम जो बोलेंगे वही होगा, जो हम नहीं बोलेंगे वो नहीं होगा, यही है। तो हम लोग भी बोले कि कानून सबके लिए बराबर है। हम लोग जहाँ गए मिले, प्रशासन से मिले, जहाँ से भी बात कराएं, अंततः केस एफआईआर हुआ, केस हुआ, लेकिन हुआ। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, जिस तरह से इधर आप कार्रवाई कर रहे हैं उसी तरह से उधर भी आपको कार्रवाई करना है। मतलब प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। अब देखिए ना, अभी माथा फट के यहाँ बैठा हुआ है, वो हर हथियार लेके पत्थर से उनका माथा फाड़ दिया है, तो ठीक है, वो कानून उसमें कोई एफआईआर नहीं होगा। कोई, ये जनता देख रही है, ऐसा बात नहीं है। आप सब दिन के लिए नहीं आ गए हैं, इसलिए जनता यहाँ का देख रही है, यहाँ का सरकार को भी जनता देख रही है। सरकार को सिर्फ एक दल के लिए नहीं है, विशेष दल के लिए नहीं है, सरकार जनता के लिए है, झारखंड का जनता के लिए सरकार है।
और सरकार को भी निष्पक्ष काम करना चाहिए, सरकार को भी निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। ये सरकार से भी हम आगे क्या? लोगों ने शायद सुना नहीं, उसने कहा कि वर्बल ऑर्डर पे चल रही है। हाँ, मौखिक रूप से चल और रही है। उसने बहुत प्रयास भी किया था इसको रोकने का, लेकिन जब ECL ने वर्बल ऑर्डर दे रखा है, ECL ने, CMD ने जब वर्बल ऑर्डर दे रखा है, तो आप तो JBCCI के मेंबर हैं, आप क्यों नहीं बात करवाए? यहाँ पे आके बोल रहे हैं क्या जरूरत है? आप CMD से क्यों नहीं बात कर रहे? कितना सही कितना मान रहे हैं इस बात को? विषय ये नहीं है कि यहाँ काम कैसे हो रहा है, काम वैध हो रहा है या अवैध हो रहा है। अगर उन्हीं के बात को पकड़ा जाए तो ECL ने वर्बल ऑर्डर, CMD ने वर्बल ऑर्डर दे रखा है, पहले नाश्ता देगा, पानी देगा यार। और अगर वो ECL का वर्बल ऑर्डर अवैध है तो आप वहाँ जाकर CMD से क्यों नहीं बात करते हैं? यहाँ आकर भाषण देने का क्या जरूरत? आप तो JBCCI के मेंबर है महाराज। आप तो सलाह दे रहे थे आप विधायक जी को। देखिए वो फंस गए यहाँ पर आंदोलन में आकर, तो उनके पास कोई भी ऑथेंटिक मुद्दा नहीं। उन्होंने एक लाइन लिखा था, आप देखे होंगे उसमें, कि रोजगार का समान अवसर। अरे भाई, रोजगार का समान अवसर तब मिलेगा जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। और आप अपने ही मांग को खुद ही तोड़ रहे हैं, खुद ही इंटरफेयर कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके झंडा ढोने वाले लोगों को नौकरी मिल जाए। आपकी लड़ाई या संघर्ष जारी रहेगी आगे? हमारा लड़ाई तब तक जारी है जब तक कि वाकई में विधायक जी यहाँ से विड्रॉ नहीं करते। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।